हेलो मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे, बहुत मस्त होंगे और बहुत ज़बरदस्त होंगे। मैं रवि आज एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का अपने चैनल एक्वायर जोन पर। आज मैं कंप्यूटर का अगला पार्ट लेके आया हूं। इसके पहले हमने 3 पार्ट करा दिए हैं, वह जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। ठीक है, तो आइए आज के पार्ट का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आप सभी लोग इस वीडियो में हमारे साथ बने रहिएगा, बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन रहने वाले हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं हम पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन दिया है उच्च स्तरीय, ठीक है, उच्च स्तरीय भाषा में लिखे गए प्रोग्राम को कंप्यूटर अपनी समझ के लिए निम्न स्तरीय भाषा में किसकी मदद से करता है। जो उस उच्च स्तरीय भाषा होती है उसको निम्न स्तरीय में करके जो करता है वो कौन सा होता है, कंपाइलर होता है। कंपाइलर और इंटरप्रेटर की मदद से यह क्या होता है, सरल भाषा में कर पाता है। किसकी मदद से, कंपाइलर और इंटरप्रेटर की मदद से यह सरल भाषा में करता है। किस भाषा को, उच्च स्तरीय भाषा को। जो प्रोग्राम लिखे जाते हैं उनको क्या करता है, कंपाइलर और इंटरप्रेटर की मदद से यह पढ़ता है। किसमें बदलता है, किसमें, किसकी मदद से बदलता है, इसकी मदद से बदलता है। मशीन भाषा, ठीक है, मशीन भाषा है क्या है, मशीन भाषा है 0-1, ठीक है, जो किस पे आधारित है, बाइनरी पे आधारित है। जो किस पे आधारित है, बाइनरी पे आधारित है। C++ भाषा का विकास किसके द्वारा किया गया था, यह विजार ने स्ट्रास्ट्रप के द्वारा किया था। ठीक है, किसके द्वारा, विजार ने स्ट्रास्ट्रप के द्वारा, किसका, C++ का। ठीक है, अगली बात करें, कंप्यूटर को किस प्रकार की भाषा समझ आती है। ठीक है, किस प्रकार की भाषा समझ आती है, किसकी आती है, निम्न स्तरीय भाषा समझ में आती है। कौन सी भाषा, निम्न स्तरीय भाषा। बात करते हैं नेक्स्ट की, उस ट्रांसलेटर का नाम बताइए जो असेंबली भाषा को मशीन भाषा में ठीक है बदलता है। तो कौन सा है, असेंबलर। असेंबलर क्या करता है, ट्रांसलेटर को क्या करता है, असेंबली भाषा में बदलता है। ठीक है, अगला है, कंप्यूटर प्रोग्रामों को कहते हैं, क्या कहते हैं, एप्लीकेशन। जो कंप्यूटर प्रोग्राम होते हैं, पहले क्या होता है, डिजाइन होता है। डिजाइन किस में होता है, पहले क्या करेंगे, प्रोग्राम में करेंगे। ठीक है, प्रोग्राम करने के बाद उस ऐप को डिजाइन करते हैं, जो जो रिक्वायरमेंट रहता है उस हिसाब से प्रोग्रामिंग करते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, एप्लीकेशन को बनाने का कार्य करते हैं। वही क्या होता है, एप्लीकेशन होता है हमारा। अनुदेशों को का समूह जो कंप्यूटर को क्या करना है यह बताता है, उसे कहते हैं, मतलब अनुदेशों का समूह जो कंप्यूटर को क्या करना है यह बताता है, उसको कहते हैं क्या, प्रोग्राम। ठीक है, पूरा जो होता है सिस्टम, या बात करें इसकी एप्लीकेशन की बात करें, ठीक है, वह किस पे बेस्ड होता है, प्रोग्राम पे बेस्ड होता है। जो प्रोग्राम डिजाइन होता है किसके अकॉर्डिंग, जैसी हमारी नीड होती है उसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, प्रोग्राम को डिजाइन कराते हैं, उसी हिसाब से अपनी चीज़ों को बनवाते हैं। तो यह किस पे पूरा डिपेंड करता है, प्रोग्राम पे डिपेंड करता है। ठीक है, आइए आगे चलिए। अगला क्वेश्चन है, एक प्रोग्राम जो कंप्यूटर के प्रयोग को आसान बना देता है वह है क्या, यूटिलिटी। यह क्या है, यूटिलिटी क्या होता है, एक सॉफ्टवेयर होता है। यूटिलिटी भी जो सॉफ्टवेयर होता है जो किसके अंदर होता है, वो सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर होता है। किसके अंदर होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर होता है। ठीक है, यह क्या करता है, यह जो होता है, यह जैसे आपको छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो आपको देखनी नहीं होती, जो जिसका यूज बहुत ज़्यादा होता है। जैसे आप कर लें कॉपी, ठीक है, कॉपी करते हैं प्लस पेस्ट करते हैं। ठीक है, इन सभी चीज़ों का आप हर जगह इस्तेमाल करते हैं। तो यह क्या करता है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर जो कि इसमें हेल्पफुल होता है, यही इसी के द्वारा जो होता है हमारा कॉपी पेस्ट, ये सारी चीज़ें जो होती हैं इसी के थ्रू होती हैं। तो यह क्या है, बहुत हेल्पफुल है। ठीक है, मूल स्रोत से किसी भिन्न, ठीक है, भिन्न डेस्टिनेशन पर कॉपी करके डाटा का संरक्षण करना कहलाता है, क्या कहलाता है, बैकअप। क्या कहलाता है, बैकअप। मूल स्रोत से किसी भी डेस्टिनेशन पर कॉपी करके डाटा का करना कहलाता है। जैसे हम किसी चीज़ को सेव कर दें, अलग जगह कर दें, रख दें, ठीक है, वह क्या कहलाता है, बैकअप कहलाता है। कि मतलब एक जगह और है, दूसरी जगह पे हम बैकअप के लिए रखे हैं, कॉपी करके हमने रख दिया है। ठीक है, तो वह क्या कहलाता है, बैकअप कहलाता है। अगला है, MS विंडोज किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है, कैसा है, वी टाइप का। जैसे ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, क्या होता है इसका फुल फॉर्म, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस किस टाइप का है, MS विंडोज। जो विंडोज होता है हमारा क्या हेल्प करता है, यह हेल्प करता है जो सॉफ्टवेयर हार्डवेयर को एक संयोजन देता है और बेहतर तरीके से चलाने का तरीका बताता है। कौन करता है, यह जो है हमारा विंडोज करता है। विंडोज जो होता है सिस्टम में पड़ता है, वो चलाने का कार्य करता है, सिस्टम को भी और सॉफ्टवेयर को, मतलब हार्डवेयर को और सॉफ्टवेयर को। तो यह एक इंटरफेस देता है जिसपे हम सारी चीज़ें देख सकते हैं। तो ये कौन है, ये है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, जिसपे यूजर क्या करता है, चीज़ों को देखता है, विजुलाइज देखता है। ठीक है, सिस्टम के सामने जैसे ये चीज़ दिखाई दे रहा है। ठीक है, यह क्या है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, हम इसको देख रहे हैं, यह सिस्टम है। ठीक, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट है,
वर्ड प्रोसेसिंग में प्रयोग किए जाने वाले सॉफ्टवेयर कौन से हैं? MS वर्ड, पेज मेकर, ठीक है, MS वर्ड और पेज मेकर। सभी डिलीट की गई फाइल को जमा कर सुरक्षित रखता है, कौन रखता है? रिसाइकिल बिन, जिसपे हम क्या करते हैं, अगर इनकेस डिलीट हो गया तो उसको हम रिसाइकिल बिन के द्वारा हम वापस ला सकते हैं, ठीक है। डेस्कटॉप पर दिखाई देने वाले छोटे प्रतीक चिन्हों को प्रतीक चिन्ह कहते हैं, मतलब क्या कहते हैं? जो डेस्कटॉप पे छोटे छोटे चिन्ह दिखाई देते हैं, इस तरह से बने होते हैं, ठीक है, उनको क्या बोलते हैं? जिसको बोलते हैं आप ऐप, एप्लीकेशन, उनको क्या बोलते हैं? उनको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? आइकॉन बोलते हैं उनको, आइकॉन। जैसे सिस्टम पे बने होते हैं छोटे छोटे आइकॉन, उनको क्या बोलते हैं? आइकॉन बोलते हैं, ठीक है, आइकॉन बोलते हैं। अगला है ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? डायरेक्टरी है, फाइल तथा प्रोग्राम का समूह है। ये क्या है? एक प्रोग्राम का समूह है, ठीक है, प्रोग्राम का समूह है, डायरेक्टरी है, जिसमें सारे प्रोग्राम इंक्लूड होते हैं, मतलब उसमें पड़े रहते हैं, जिससे हमारा सिस्टम प्रॉपर तरीके से चल पाता है, ठीक है। जैसे बहुत सारे सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं और ये इंटरफेस देने का काम करता है, तो इसमें क्या होता है? पूरा एकदम डायरेक्टरी होता है। किसी विशिष्ट कमांड के बारे में सहायता लेने के लिए किस की का उपयोग करते हैं? तो किसका करते हैं? F1 की का इस्तेमाल करते हैं। अगला है ऑपरेटिंग सिस्टम का वह कौन सा भाग जो CPU में होने वाले कार्यों को निर्देशित करता है? कौन करता है? कर्नल करता है, ठीक है, कौन करता है? कर्नल करता है। जब हम कोई भी कमांड देते हैं तो ये CPU तक ले जाने का कार्य कौन करता है? यही करता है, ठीक है। जो भी हम कमांड करते हैं, ठीक है, जो भी हम कीबोर्ड से करते हैं, मतलब सिस्टम में डालते हैं, तो वो ले जाके CPU तक पहुंचाने वाला काम इसी का होता है, किसका? कर्नल का होता है, ठीक है। उसके बाद आते हैं MS DOS क्या है? MS DOS क्या है? एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है, ठीक है। MS DOS क्या है? एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। विंडोज क्या होता है? ग्राफिक यूजर इंटरफेस तथा ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? ग्राफिक यूजर इंटरफेस है, ठीक है, जो हम देखते हैं। विंडोज क्या है? एक ग्राफिक यूजर इंटरफेस, इसके पहले भी हमने बताया है। विंडोज XP में डाटा को स्टोर करने की सबसे छोटी इकाई क्या है? क्या है? फाइल है। डाटा को स्टोर करने की सबसे छोटी इकाई क्या है? फाइल है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, मौजूद डॉक्यूमेंट को किसी भिन्न नाम से सेव करना है तो क्या करेंगे? सेव एज करेंगे। अगर कोई फाइल है उसको हम सेव कर रहे हैं तो करंट फाइल में सेव हो जाता है, ठीक है। अगर उसको हम अलग तरीके से सेव करना चाहते हैं, कोई नाम देके सेव करना चाहते हैं, ठीक है, तो क्या करेंगे? सेव एज करेंगे। क्या करेंगे? सेव एज करेंगे। विंडोज में किसी भी अक्षर को अलग अलग तरीके से लिखने की स्टाइल क्या कहलाती है? क्या कहलाती है? फॉन्ट, जो हम चेंज करते हैं। जैसे यहाँ पे इस तरह लिखा हुआ है, कुछ अलग लिख देंगे तो वो क्या हो जाएगा? फॉन्ट हो जाएगा। जो हमारा की अक्षर होता है उसको हम अलग अलग तरीके से लिखना, उसी को क्या बोलते हैं? फॉन्ट कहते हैं। किसके जरिए हम डायरेक्ट ऑडियो CD को सुन सकते हैं? किसके जरिए? CD प्लेयर के जरिए, ठीक है। CD प्लेयर जो भी होता है, जैसे भी कोई प्लेयर होता है, जैसे हमें ऑडियो प्लेयर, हमें गाना सुनना है तो उसके लिए हमें ऑडियो प्लेयर रखना पड़ेगा। अगर हमको वीडियो देखना है तो हमको वीडियो प्लेयर रखना पड़ेगा। यानी कि जो भी चीज़ हम करते हैं उसके लिए कोई प्लेयर रखना पड़ेगा, ठीक है। तो इसके लिए किसी जरिए से हम डायरेक्ट ऑडियो CD के सुन सकते हैं, किसके द्वारा? CD प्लेयर के जरिए, ठीक है। अगर आगे चलते हैं, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस क्या है? क्या है? एक एप्लीकेशन है, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस क्या है? एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ठीक है, जिसपे हम अपनी आवश्यकता अनुसार चीज़ों को करते हैं। जो भी हमारी ज़रूरतें होती हैं उससे संबंधित उन कार्यों को हम उस पर करते हैं, ठीक है। आइए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट हो जाएगा, कंप्यूटर स्क्रीन पर ब्लिंक करने वाले प्रतीक को क्या कहते हैं? कर्सर कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? कर्सर कहते हैं। जैसे मान लीजिए हमको यहाँ पे ट्रिक करना है या लाइन खींचना है या कुछ भी करना है, तो इसको क्या करता है? माउस जो होता है यहाँ पे लेके जाता है, तो यहाँ पे इस तरह का सिंबल बनता है, इसको बोलेंगे कर्सर, ठीक है। क्या करता है? उस जगह पे जाता है। यहाँ हम अभी कहीं भी पेन से अपने लिख सकते हैं, कहीं भी पेन को दर्शा सकते हैं, लेकिन वहाँ पे जो भी करेगा वो कर्सर ही करेगा, ठीक है। अगला है, यूजर दस्तावेज को जो नाम देता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं फाइल नेम। क्या कहते हैं? फाइल नेम। उसका क्या होता है? फाइल नेम होता है। नेक्स्ट है, किसी शब्द या पैराग्राफ के रंग, आकार आदि में परिवर्तन करना क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? फॉर्मेटिंग कहलाता है, ठीक है। किसी चीज में परिवर्तन करना क्या कहलाता है? जैसे मान लीजिए PPT बना रहे होते हैं, हमको उसमें बहुत सारा काम करना होता है, कहीं फोटो लगाना होता है, कहीं कलर चेंज करना होता है, ठीक है। तो उन सभी जगह पे हम, जैसे यहाँ पे किए हुए हैं, यहाँ पे ये है, यहाँ पे ये है, तो इन सभी चीज़ों को क्या करेंगे? फोटो कहीं इमेज लगाना होता है तो इसको बोलेंगे क्या? फॉर्मेटिंग बोलेंगे। क्या बोलेंगे? फॉर्मेटिंग बोलेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है,
किसी शब्द या पैराग्राफ, रंग, आकार आदि में परिवर्तन। यही क्वेश्चन है, रिपीटेड फॉर्मेटिंग करना। टाइप किए गए टेक्स्ट को शब्दों, वाक्यों और पैराग्राफ में परिवर्तित कहलाता है। ठीक है, अगर कोई टाइप किया गया चीज है तो उसको हम शब्दों, वाक्यों में कुछ भी एडिट करना चाहते हैं, उसको क्या बोलेंगे? एडिटिंग बोलेंगे। कुछ भी मतलब उसमें करना चाहते हैं, करेक्शन करना चाहते हैं, तो उसको क्या बोलेंगे? एडिटिंग। अगर हमको बोलना है वाक्यों की जगह कुछ और लिखना है तो इसको क्या करेंगे? हटाएंगे, तो उसको क्या बोलेंगे? एडिटिंग बोलेंगे। ठीक है, क्या बोलेंगे? एडिटिंग बोलेंगे। ठीक है, डाटा ट्रांसमिट किया जाता है एंटर की द्वारा। ठीक है, डाटा ट्रांसमिट किया जाता है किसके द्वारा? एंटर की द्वारा। नेक्स्ट है एक्सेल, वर्ड तथा डीबीएम, इस इत्यादि में से कौन सा एमएस ऑफिस का भाग नहीं है? कौन सा नहीं है? डीबीएमएस। डीबीएमएस कौन सा भाग नहीं है? पूर्व में प्रयोग किए हुए कमांड के प्रभाव को किस कमांड के द्वारा समाप्त किया जाता है? उंडू के द्वारा। किसके द्वारा? उंडू के द्वारा। इससे क्या होता है, जो कमांड हमारा दिया गया रहता है उससे हम पीछे आ सकते हैं। ठीक है, उससे हम पीछे आ सकते हैं। ठीक, अगर बाय द वे मिट गया है आपसे तो आप उंडू करके उस चीज को दोबारा ला सकते हैं, उसको वापसी ला सकते हैं तुरंत। ठीक, शब्द संसाधन में, सब संसाधन में डॉक्यूमेंट के भीतर टेक्स्ट को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? कट एंड पेस्ट। अगर मान लीजिए कोई शब्द है, अगर हम यहाँ से लेके यहाँ रखना चाहते हैं तो क्या करेंगे? यहाँ से हमको कट करना पड़ेगा। ठीक है, कट करना पड़ेगा, कट करेंगे और यहाँ पे क्या करेंगे? पेस्ट कर देंगे, तो यह कहाँ आ जाएगा? यहाँ आ जाएगा। कहाँ पे आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे आएगा तो यहाँ से कट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से कट गया। ठीक, यहाँ पे पेस्ट हो गया। अगर हम कॉपी करते हैं तो कॉपी करने में क्या आता है? अगर यहाँ से कॉपी करते हैं तो ये कॉपी अगर कर लिए तो कॉपी यहाँ भी रहेगा और यहाँ भी रहेगा, मतलब दोनों ही जगह रहेगा। जैसे हमने अभी बताया, एक मतलब रखने के लिए हमको तो एक जगह से दूसरी जगह कर सकते हैं, उसको बोलते हैं कॉपी। और कट करना है तो एक जगह से पूरी तरीके से कट जाएगा, दूसरी जगह क्या होगा? पेस्ट हो जाएगा। ठीक है, आइए अगले चलते हैं। अगला है मेन्यू में किसकी सूची होती है? कमांड्स की। मेन्यू जो होता है, जैसे कोई भी सिस्टम होता है या फिर कोई एप्लीकेशन आप चलाते हैं, जैसे मान लीजिए माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस चला रहे होते हैं, तो सबसे ऊपर क्या होता है? मेन्यू होता है। ठीक है, मेन्यू होता है कहाँ पे? सबसे ऊपर होता है। सबसे ऊपर होने का मतलब जैसे ये हो गया, यहाँ पे जैसे ही आप खोलेंगे सबसे पहले क्या होगा? यहाँ पे सबसे जो ऊपर शो होता है एक पट्टी के बाद, वो क्या होता है? मेन्यू होता है। ठीक है, यहाँ पे जो सॉफ्टवेयर आप खोलते हैं उसका नाम वगैरह रहता है, जैसे कोई चीज़ है वो आपको डिनोट करता है। यहाँ पे क्या होता है? मिनिमाइज होता है, मैक्सिमाइज होता है और क्रॉस होगा, मतलब क्लोज करने वाली चीज़ें होती हैं। ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा? मेन्यू होगा पूरा, जिसमें आप जिस सॉफ्टवेयर को खोले रहते हैं उसमें जो चीज़ का इस्तेमाल होता है वो सारे चीज़ होते हैं, मेन्यू होता है। ठीक है, सारा मेन्यू होता है जिसके हिसाब से आप चीज़ों को कर पाते हैं। ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग आप वहाँ पे करेक्शन कर पाएंगे या फिर नए पेज को ऐड कर पाएंगे या फिर एनिमेशन दिखा सकते हैं, डिजाइन कर सकते हैं। वो सारा चीज़ आप इस मेन्यू में पाएंगे। तो मेन्यू में किसकी सूची होती है? सारे जितने भी कमांड्स उसमें अवेलेबल होते हैं, जितनी उसमें चाहिए होते हैं, वो सारे चीज़ कमांड्स होते हैं। टेक्स्ट आपकी पोजीशन कौन दिखाता है? तो कर्सर ही दिखाता है। जहाँ पे आप पोजीशन करते हैं वो कर्सर ही दिखाता है। जैसे आप यहाँ तक टाइप किए तो यहाँ पे डिनोट करेगा। ठीक है, कि यहाँ तक आप पहुँच गए हैं, तो यहाँ से फिर आप टाइप करना स्टार्ट कर देंगे। प्रिंट प्रीव्यू का क्या उपयोग है? प्रिंट प्रीव्यू का क्या उपयोग है? जैसे मान लीजिए प्रिंट हमको देना है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे? एक बार प्रिंट को हम देखना चाहते हैं, क्या करेंगे? एक बार प्रिंट को हम पहले देख लेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे? प्रिंट देंगे। ठीक है, तो उसके बाद ही प्रिंट दिया जाता है। तो प्रिंट प्रीव्यू का मतलब होता है कि हम एक बार सिस्टम में ही कैसा पेज हमारा निकल के बाहर आएगा उस तरीके से देख सकते हैं, तो उसको बोलते हैं क्या? प्रिंट प्रीव्यू। उससे दो चीज़ें होती हैं, एक हमारा पेज भी लॉस नहीं होता। अगर आप पेज निकाल लेते हैं, आपको प्रिंट पसंद नहीं आया तो आप फिर से निकालेंगे सही करके। ठीक है, उससे अच्छा बेहतर ये है कि हम सिस्टम में ही प्रिंट प्रीव्यू करके अपने पेज के फॉर्मेट को देख लेंगे कि क्या साइज इसका आ रहा है, कैसा है, और उसको निकालें या सही करके निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो यह देखने के लिए किस प्रिंट होने पर डॉक्यूमेंट कैसा दिखेगा, मतलब यही देखते हैं कि यह प्रिंट कैसा दिखेगा, यही देखने के लिए हम प्रिंट प्रीव्यू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, कर्सर की मौजूद स्थिति के बाईं ओर एक कैरेक्टर को डिलीट करने के लिए किस की का प्रयोग करते हैं? ठीक है, बाईं ओर। ठीक है, एक कैरेक्टर को डिलीट करना है तो हम क्या करेंगे? बैक स्पेस करेंगे। क्या करेंगे? बैक स्पेस की करेंगे, जिससे वह डिलीट हो जाएगा। मान लीजिए यह डिलीट करना है तो पीछे आ जाएंगे, क्या होगा? डिलीट हो जाएगा। ठीक है, डॉक्यूमेंट का शीर्षक पेज नंबर जैसी सूचना को डिस्प्ले करने के लिए किस ऑप्शन का प्रयोग करते हैं? ठीक है, क्या कह रहा है? डॉक्यूमेंट
का शीर्षक पेज, नंबर जैसी सूचना डिस्प्ले या फिर नंबर करिए या डेट करिए, वो सारा चीज इसमें होता है। किसमें होता है? हीडर एंड फुटर में। हीडर क्या होता है? टॉप की होती है। फुटर क्या होता है? नीचे का। हीडर कहाँ होता है? टॉप पे। फुटर कहाँ होता है? नीचे पे। किस ऑप्शन का प्रयोग करते हुए एक समय में पूरे पेज या डॉक्यूमेंट को देखा जा सकता है? तो प्रिंट प्रीव्यू में। प्रिंट प्रीव्यू में हम सारे पेज को एक साथ देख भी सकते हैं। ठीक है, अगला है डॉक्यूमेंट में गलतियों को ढूंढने और सही करने के लिए यूजर कमांड का प्रयोग करता है। कौन सा? फाइंड एंड रिप्लेस। फाइंड एंड रिप्लेस का इस्तेमाल करता है। किस कमांड से MS वर्ड क्लोज किया जा सकता है? किससे किया जाता है? एग्जिट से। ठीक है, एग्जिट से। अगला है डॉक्यूमेंट के प्रत्येक पेज में सबसे ऊपर प्रिंट होने वाली कमांड कॉमन लाइन को कहते हैं, क्या कहते हैं? हेडर कहते हैं। हीडर कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? हेडर। और फुटर कहाँ पे होता है? नीचे होता है। ठीक है, नेक्स्ट है फाइल चार्ट बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है चार्ट विजार्ड का। किसका प्रयोग किया जाता है? चार्ट विजार्ड का। MS एक्सेल क्या है? विंडो पर आधारित स्प्रेडशीट है। MS एक्सेल क्या है? विंडो पर आधारित एक स्प्रेडशीट है। ठीक है, 7th रो 7th कॉलम का एड्रेस होगा G7 होगा। क्या होगा? G7 होगा। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। MS एक्सेल में फाइल का एक्सटेंशन होता है .xls/.xlx होता है। स्प्रेडशीट में कॉलम एवं रो के इंटरसेक्शन को क्या कहते हैं? सेल कहते हैं। क्या कहते हैं? सेल कहते हैं, जो इस तरह से बना होता है। ठीक है, इस तरह से बना होता है, इसको क्या बोलेंगे? सेल बोलेंगे। ठीक है, सबके अलग अलग नाम होते हैं। ठीक, इसमें हम फार्मूला लगा के चीज़ों को कर सकते हैं, काम कर सकते हैं। अगला है MS एक्सेल की एक फाइल में कितनी वर्कशीट होती है? कितनी होती है? 15 वर्कशीट होती है। कितनी होती है? 15 वर्कशीट होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है MS एक्सेल में किस ऑप्शन के प्रयोग से चार्ट क्रिएट किया जा सकता है? चार्ट विजार्ड। हमने बताया किससे किया जा सकता है? चार्ट विजार्ड से। अगला है एक्सेल में कौन सा डाटा मान्य है? तो नंबर, कैरेक्टर, फार्मूला, डाटा टाइम। क्या है? एक्सेल में नंबर है, कैरेक्टर है, फार्मूला है और डाटा टाइम है। इसमें क्या होता है? फार्मूला लगा के कोई भी चीज़ हम कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास बहुत सारे एम्प्लॉई हैं, तो उनका क्या करेंगे? हम नाम लिख देंगे। ठीक है, नाम लिख देंगे और उनका पर डे टाइम डाल देंगे। ठीक है, मान लीजिए 10 दिन काम किया और एक दिन की पेमेंट कितनी है? एक दिन की पेमेंट कितनी है? 20 रुपये। 10 दिन काम किया तो यहाँ पे हम फार्मूला लगा देंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? जो भी वैल्यू आएगा यहाँ पे ऐड करके हो जाएगा। ठीक है, कितना काम किया, डेट, अगर टाइम बढ़ा तो ज़्यादा कर देंगे। तो ये सब कैलकुलेट करने के लिए ये क्या होता है? MS एक्सेल में करते हैं, जिसमें क्या करते हैं? हमारा टाइम भी होता है, नंबर भी होता है, कैरेक्टर भी होता है। डिफ़ॉल्ट रूप में कोई तारीख एक्सेल में किस फॉर्मेट में प्रिंट की जाती है? किसमें? इसमें होती है मंथ, डेट और ईयर में। इस टाइम पे किया जाता है, इसके हिसाब से किया जाता है। अगला है सोशल मीडिया ऐप कौन सा है? ऐप है कौन सा ऐप है? तो फेसबुक है। आपका फेसबुक है क्या? सोशल मीडिया ऐप, जिससे सोशल चीज़ें जानकारी मिलती हैं। ठीक है, इंस्टाग्राम है और ट्विटर है, ये सब क्या है? सोशल मीडिया ऐप है। ठीक है, मल्टीमीडिया की बात करें, मल्टीमीडिया क्या होता है? मल्टीमीडिया वह होता है जिसमें हम वीडियो, ऑडियो, विजुअलाइज देख सकते हैं। ठीक है, उनको हम क्या कहते हैं? मल्टीमीडिया। ठीक है, जैसे जो भी हम लोग फ़ोन चलाते हैं वो क्या है? मल्टीमीडिया सेट है। ठीक है, जिसमें हम वीडियो भी देख सकते हैं। ठीक है, ऑडियो भी सुन सकते हैं। ठीक है, ये सब होते हैं मल्टीमीडिया सेट। तो आज के लिए इतना ही क्वेश्चन हमने इसमें इंक्लूड किया था। बाकी के पार्ट जो है, एक पार्ट या 2 पार्ट और कराएंगे, जिसमें ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा कंप्यूटर का। इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आने वाले हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, और अगर चैनल को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी करिए और दोस्तों से कराइए। बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू।